गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वाइजेंटिक एजुकेशन के इस चैनल में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। यहाँ पे हम कर रहे हैं FY BCom का इकोनॉमिक्स के कुछ सम्स कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर ब्रेक इवन एनालिसिस या संतुष्ट बिंदु। तो फ्रेंड्स, मैं भले ही हिंदी मीडियम में बोल रहा हूँ, लेकिन गुजराती और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, क्योंकि कुछ नॉन गुजराती स्टूडेंट्स हैं, वो उनका मतलब कहना है कि भाई हिंदी में आप वीडियो बनाए तो हमको भी समझ में आएगा। तो जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो है, और गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स तो हिंदी समझ ही लेंगे। मुझे ये मतलब ऐसा कुछ, फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ है तो कमेंट कीजिएगा, वापस गुजराती में इस वीडियो को बना दूंगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है, जिसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड था, मतलब वो थोड़ा थियरी बेस्ड था, और फॉर्मूला कैसे बनता है वो मैंने समझाया। यहाँ पे हम समझेंगे कि इसको यूज कैसे किया जाता है, और ये बोर्ड की यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स में ऐसे सम्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एन इन्फॉर्मेशन ऑफ द फर्म इज एज बिलो, फिक्स्ड कॉस्ट ₹40,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹20, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹12, एंड व्हाट विल बी द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द फर्म। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपको पूछा है, लेकिन कैसे पूछा है वो आपको पता नहीं, मतलब आप हमको कुछ दिया नहीं है, तो हम दोनों में आंसर दे देंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट, लेकिन हमको यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ओके, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट हम पहले लेंगे। तो यूनिट में मैं ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं इंटू ब्रेकेट यू लिख रहा हूँ। गुजराती में बोले तो समतुट बिंदु एकमों में આપણે શોધીએ છીએ। तो हमारा फॉर्मूला है कि डायरेक्ट अगर करना चाहे तो हमारे पास फॉर्मूला है F अपॉन S माइनस V। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। F क्या है, यहाँ पे F है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट हमारा क्या है 40,000। अभी हमारे पास S सेलिंग प्राइस पर यूनिट ही हमें लिखना होता है, तो यहाँ पे 20 दिया हुआ है, यहाँ पे हमें पर यूनिट ही होता है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें 12 है। अगर यहाँ पे पर यूनिट हमको यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम इस मेथड से काम नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन रेशियो या PVR, जो भी हम बोलते हैं, और रेशियो के ऊपर से हमें काम करना पड़ेगा। यहाँ पे S माइनस V वाला फॉर्मूला वहाँ पे नहीं लग सकता, तो हम वो भी मेथड से यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 20 माइनस 12, इट इज 8 एंड 5,000। तो 5,000 यूनिट का हमें सेल करना पड़ेगा। तो 5,000 यूनिट्स का हमें सेल करना पड़ेगा। तो हमें ना तो ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा, या फिर इसको हम रुपीज में ले लेते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, F अपॉन S माइनस V, या फिर ये जो आंसर हमारा रुपीज में है, यूनिट में है, इंटू S कर देंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा 5,000 है यूनिट, एंड इंटू S सेलिंग प्राइस पर ₹20। तो 20 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें 1 लाख रुपीज का यहाँ पे सेल करना पड़ेगा। तो ये हमारा दो आंसर आ गया यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट का, मतलब पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया। लेकिन उन्होंने पूछा है कि आप इसको कैसे प्रूव करोगे। प्रूव मैं बाद में करता हूँ, पहले हमारा दूसरा एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि हम पहले कंट्रीब्यूशन रेशियो जो है हमारा, या फिर PVR जो है हमारा, प्राइस वॉल्यूम रेशियो, वो फॉर्मूला हम पहले लगा लेते हैं। तो वो फॉर्मूला है S माइनस C अपॉन S। तो C है हमारा कंट्रीब्यूशन और S है हमारा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे वो पर यूनिट भी हो सकता है और टोटल भी हो सकता है। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना, और कंट्रीब्यूशन जानने के लिए हमें S माइनस V करना पड़ेगा अपॉन S। तो हमारा सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन हमारा है 20 माइनस 12 अपॉन S20 इज इक्वल टू 8 अपॉन 20, एंड दिस इज 8 अपॉन 20, 0.4। और उसको परसेंटेज में अगर PVR में लिख दे तो 40% आ जाएगा, क्योंकि उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट डायरेक्ट रुपीज का फॉर्मूला भी है हमारे पास। तो रुपीज का फॉर्मूला क्या है, यहाँ ऊपर तो वही रहेगा,
एफ अपॉन पीवीआर, या फिर इसको बोलते हैं एफ अपॉन कंट्रीब्यूशन रेशियो, जो भी हम यूज करें। तो एफ जो है हमारा कितना है 40,000 रुपीज एंड कंट्रीब्यूशन रेशियो 0.4 को डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो कैलकुलेटर से, या फिर 40,000 डिवाइडेड बाय 40% कर सकते हो। तो यहाँ पे 40,000 सॉरी यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास 40,000 एंड यहाँ पे पीवीआर ओके 0.4 ओके 1 लाख रुपीज आ गया। अगर इसको 0.44 को 40% के हिसाब से करना है तो आप 40,000 को 40% कर दीजिए, मतलब आपको कैलकुलेटर से करना है 40,000 टाइप करना है, उसके डिवाइड बाद में डिवाइड का बटन टाइप करना है, उसके बाद 40 और परसेंट दोनों टाइप करना है, ठीक है ना। तो अभी आपका 1 लाख रुपीज आ जाएगा। अभी रुपीज में आपको पहले मिल गया, पहले आपने इस मेथड से किया, रुपीज में मिल गया, अभी आपको यूनिट में चाहिए तो आपको क्या करना है, तो B3 रुपीज अगर है आपके पास उसको आप डिवाइड कर दीजिए सेलिंग प्राइस से, तो आपके पास 1 लाख रुपीज है, उसको सेलिंग प्राइस जो आपका है 20 रुपीज से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको 5,000 यूनिट मिल जाएगा। आपको दोनों आंसर देना है, क्योंकि इसमें बोला नहीं है कि दोनों कौन सा आंसर आपको, मतलब कौन सा आंसर आपको देना है वो बोला नहीं है, तो आपको दोनों आंसर देना है। अभी आपका दूसरा जो क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रूव नो प्रॉफिट नॉट लॉस एट ब्रेक इवन पॉइंट, तो हम दिखा देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 5,000 यूनिट है, हमने सेल किए, तो हमारी सेल्स रिवेन्यू हो जाएगी इज इक्वल टू 5,000 इंटू 20 रुपीज पर यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख रुपीज में से सबसे पहले हम वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी हो जाएगी 5,000 यूनिट इंटू वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास 12 रुपीज, तो ये हमारा हो जाएगा 60,000 रुपीज। तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद आपके पास 40,000 रुपीज बचता है। अभी 40,000 जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन है, ये कंट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए होता है, और हमारा फिक्स कॉस्ट कितना है वो पूरा का पूरा कवर हो रहा है। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपका 40,000 है, वो पूरा कवर हो गया, तो माइनस करने पे 0 बचता है। तो अगर ये 0 बचता है तो यही हमारा प्रॉफिट है और यही हमारा लॉस है। तो हमारा प्रॉफिट 0 हो गया, मतलब ना नेगेटिव में है ना पॉजिटिव में है, इसलिए ये प्रूव हो गया कि हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट जो मिला है 5,000 यूनिट या फिर 1 लाख रुपीज, वो हमारा सही है और वही हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस है।